तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे सावरिया सेट, जो कि हमारे यहाँ से कम 300 से 400 किलोमीटर जाने वाले थे। इसलिए हम लोगों ने सारे बैग पैक कर लिए थे और हम लोग निकल जाते हैं भोपाल की ओर, क्योंकि हमारे यहाँ से भोपाल से ही ट्रेन मिलती है और हमारी ट्रेन डायरेक्टली चित्तौड़गढ़ के लिए थी। तो हम लोग भोपाल बस में बैठकर पहुँच जाते हैं भोपाल। और दोस्तों अगर आप भी सावरिया सेट गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर देखा तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक थी और यहीं से हमें डर स्टार्ट हो गया था कि वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होने वाली है क्योंकि नया साल था। और दोस्तों हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे, इसलिए भागते भागते हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी। और दोस्तों हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोगों ने चाय पी क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। चाय पीने के बाद थोड़ी देर सफ़र काटा और दोस्तों टाइम इतनी जल्दी निकल गया कि पता ही नहीं चला कि कब भोपाल से चित्तौड़गढ़ पहुंच गए और बाबा सावरिया सेट के पास। और दोस्तों जैसे ही हम चित्तौड़गढ़ में उतरे वहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा था, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम रात के करीबन 1 बजे वहाँ पर पहुँचे थे। और दोस्तों वहाँ से 1 से 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं चित्तौड़गढ़ पे। और दोस्तों यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, साल कम्बल कुछ भी हमारा छूट नहीं रहा था। आप खुद देख सकते हो कि पीछे कितना धुंध हो रहा है। और फिर दोस्तों हम लोग नहा धो के रेडी हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे साथ मेरी भतीजी भी आई थी, जो देखो उसको हमने पूरा पैक कर दिया था क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी। हम तो सहन कर लेते पर छोटे छोटे बच्चे सहन नहीं कर सकते। और फाइनली हम लोग रेडी होने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आप कितनी कम पब्लिक थी। हमने सोचा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होगी क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था, लेकिन हमें सुबह सुबह इतने अच्छे दर्शन होंगे ये तो हमने नहीं सोचा था। तो मैं भी रेडी होने लगती हूँ और हम सब लोग रेडी हो जाते हैं। और दोस्तों आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरी इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और रेडी होकर हम फिर निकल जाते हैं बाबा शाम के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये मेरी भतीजी है जिसका नाम गुल्लू है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और इतने में रौनक रोने लगती है क्योंकि मैंने उसको काजल नहीं दिया था। देखो गाइस हम गली के चैनल से जा रहे हैं। ये शॉर्टकट है इधर का। और कुछ देर चलने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम लोगों ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि हम न्यू ईयर के 1 से 2 दिन बाद आए हैं। अगर हम यहाँ पे न्यू ईयर के दिन आते तो हमारी पूरी तरीके से बैंड बजने वाली थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और दोस्तों हम लोगों को इतने अच्छे दर्शन हो चुके थे बाबा शाम को फूल प्रसाद चढ़ा के हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर और घूमने लगते हैं मंदिर के अंदर, जो कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ था। और आप सब लोग देख सकते हो भीड़ है बट इतनी भी नहीं है कि पैर रखने की जगह ना मिले। इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे तो यही बात का डर था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के साथ थे, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। और दोस्तों मंदिर में बहुत देर घूमने के बाद मैं वहाँ से एक छोटा सा बाबा के आशीर्वाद के रूप में एक फूल ले आती हूँ। बाबा का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। और दोस्तों हम लोग एग्जिट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसको पढ़ के आप भी हंसने लगेंगे। यहाँ पे ऐसी ऐसी अर्ज़ें लिखी हुई है कि मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिकेटर बनना है और भी मेरी निकिता से शादी करवा देना और मुझे बड़ा होकर बुर्ज खलीफा पे जाना है। ऐसी ऐसी वहाँ पे अर्ज़ें लिखी हुई थी। वो इन सबको पढ़ के हम लोग आ जाते हैं बाहर जहाँ पे आग लगी हुई थी। और थोड़ी देर आग में सेकने के बाद हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी जिस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है।